वैश्य एकता समिति गाजियाबाद द्वारा दुर्गा वाशिंग पाउडर परिसर पारस होटल के पीछे अंबेडकर रोड कालकागड़ी चौक गाजियाबाद पर विवाह योग्य वैश्य युवक युवतियों एवं समाज के अन्य वर्ग हेतु 92वां मासिक परिचय सम्मेलन समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद गुप्ता चेयरमैन दुर्गा वाशिंग पाउडर के सौजन्य से आयोजित किया गया। समिति के अध्यक्ष ने सभी प्रत्याशियों अभिभावकों परिचयकर्ताओं एवं आयोजन में उपस्थित समाजसेवियों व पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की एवं मकर संक्रांति बसंत पंचमी व गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा, सबको पता होगी, बार बार बताना पड़ता है इसलिए कि आप आए हुए हैं वो आप जो है दूसरों को भी बताते रहे। हर महीने के दूसरे रोज हमारे यहाँ फार्म भरे जाते हैं, रिश्ते बहुत हो रहे हैं, हर महीने रिश्ते की लहर लग रही है। जिसका रिश्ता ना हो रहा है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन होएगा जरूर। कोई सोचता हो कि रिश्ता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जब ऊपर से आए हैं तो रिश्ते लिख के आए हैं, चाहे थोड़ा टाइम लगे। मैंने ये भी देखा है जिसने यहाँ फार्म भरवा रखे हैं वो 2-3 महीने में 2 या 3 या 6 महीने हुए नहीं है, जिसका रिश्ता होकर चला भी गया। कुछ ऐसे रिश्ते भी है जो 2-3 साल 4 साल हो गए हैं, जिनका रिश्ता न यहाँ हुआ है ना और कहीं हुआ है। इसका मतलब ऊपर से रिश्ते बन के आए नहीं है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फार्म भरवा रखे हैं वो तो भरवाई रखे हैं, लेकिन यहाँ के ऊपर पूरी उम्मीद मत करना कि यही रिश्ते होगा। आगे भी ट्राई करते रहना। कभी आप यहाँ के ऊपर रहना, यहाँ का तो होएगा ही होएगा, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी ने आप लोगों के लिए आशीर्वाद दे रखा है कि यहाँ तो जिसका ना होगा वो यहाँ हो जाता। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है ठाकुर जी पे कि यहाँ ना होएगा तो कहीं होएगा तो होएगा जरूर, लेकिन ट्राई करते रहना। अभी मैं देख रहा था अंदर से कि एक सज्जन आए, मैडम आई थी, वो अपना बात बता के और चलने को तैयारी हो गई थी, और हमें अजीज जी ने कहा था रुको और देखो। तो मैं ये देख रहा था कि किसी को न रिश्ता करने की, न करवाने की, न अपने की फुर्सत ही नहीं है। मेरा कहना है कि जब ऐसे हमारे परिवार में आए हुए हो तो आप सबसे मुलाकात करो, बोलो, बतलाओ और आगे की रिश्तेदारी निभाओ। रिश्तेदारी कैसे निभाओ? जब बातचीत करोगे तो वो रिश्तेदारी भी निकलेगी और आगे की बात भी आपको पता चलेगी। ये नहीं है कि आगे अब बैठ के चलती है, ऐसा नहीं। समाज में जाओ, समाज की बात करो, घर पे जाओ तो घर की बात करो। ये मेरा कहना है। एक मेरे कान में सुनने को आ रहा है कि जो एजेंट है वो पत्रिका में से नाम लेके और वो फोन करते मैं करवा दूंगा रिश्ता या मैं करवा दूंगी रिश्ता। पैसे उसी को देना जो आप रिश्ता जिसका करवा सकते हैं, पहले उससे तय कर लेना। अगर वो नहीं करवावे तो आपको जो 3100 या 11,051 लेते हैं वो सब मैं उन्हें फ्रॉड की बात समझता हूँ, क्योंकि बहुत सुनने को आ रहा। अब एक लहर और चली है उत्तराखंड से, कोई लड़के वाले बन के आते हैं। मैंने कहीं के मुझे सुन लिया है, वो कहता है 1 लाख दे दो मैं रिश्ता करवा दूंगी या करवा दूंगा, या 2.5 लाख दे दो ये करवा दूंगी, और वो 7-6 महीने रुकते भाग जाते कहीं है। ऐसा भी सुनने को आ रहा है। तो आप उनसे सबसे सतर्क रहना। ये मत कहना कि जल्दी के चक्कर में आप किसी को पैसे दे दो और वो चलती है। कभी आप अपने जीवन तो लेके जाएगी
लेकिन कभी तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी को लेकर चली जा, उससे आप बच के रहना। मैं तो हर मौके पे आपको हर तरीके से आला कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि जो मैं जो काम कर रहा हूं वो बहुत सराहनीय है। इस सराहनीय के चक्कर में वो बदनामी के उस पर नहीं चला जाए, कोई बेचारा बहकावे में ना आ जाए। क्यों बहकावे में क्यों आ रहा है, उसका भी एक रीजन है, जिसका साल 6 महीने लेट हो जाता है, वही अपने भावुकता में आ जाता है, वही ये सोचने लगता है अब तक लौटे की उम्र निकल रही है, अब तक लौटिया की उम्र निकल रही है। ये बिल्कुल मत समझना, रिश्ता होगा लेकिन होगा जरूर। उसमें एक बात और जोड़ देता हूँ, रिश्ते कुछ इसलिए भी नहीं हो रहे हैं क्यों कुछ हमारी तुम्हारी कमियां चल रही हैं। अगर मैं डायरेक्ट आपको कह दूंगा तुम्हारी कमियां हैं तो हो सके मैं सिर्फ बोल दो आगे, समझते रहे ना। थोड़ी ये देखो कि मेरे में क्या कमियां हैं और दूसरे में क्या कमियां हैं। अगर थोड़े थोड़े उन कमियों को हमें दूर कर ले हम, तो शायद रिश्ते बहुत जल्दी होने कामयाब हो जाए। ये एग्जाम्पल नहीं है, हकीकत है। मैं जो बात बताऊंगा आपको वो हकीकत बताऊंगा, मैं कोई छुपा के बना के और किसी को चक्कर में डाल के कोई बात ऐसी नहीं बताऊंगा जिसे आपको कोई गलत तरीके से समझना या समझाना पड़े। 22 साल से रिश्ता की बात होने चलती है, जब 22 साल का होता है 23 में पहुंच जाता, फिर 24 में पहुंच जाता। वो मैं एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे उसमें लड़का हो या लड़की वाला हो, मैं दोनों की बात कह रहा हूँ और दोनों बड़े ध्यान से सुनना। थोड़ी बहुत कमियां हो मैं उसे निभा के चलना, ज्यादा हो गए बिल्कुल मत करना। 22 साल से लड़के लड़कियां देखने शुरू करते हैं, वो 28 साल तक भी पहुंच जाते हैं, फिर भी रिश्ता नहीं होता। मेरा अपना मानना है, मेरा अपना कहना है, जो मैंने देखा है, जो मैंने बुजुर्गों से सुना है, वो इसलिए नहीं होता है, वो ज्यादा बड़काई पे पहुंचते हैं। अभी जब 22 साल से शुरू होता है तो अभी लड़के का हो जाएगा, अभी लड़की की उम्र इतनी है, फिर वो 23 पे पहुंचेगा, फिर होएगा, फिर पैसे में बात चलेंगी, होते होते वो 28 साल पे हो जाए। फिर क्या होता, 28 29 कूदते ही फिर कोई लड़का बताओ, कोई लड़की बताओ, फिर यहाँ तक की नौबत आती है। अगर आपको इन चीजों से बचना है तो आपको छोटी मोटी कमियां दूर करनी पड़ेंगी और समझनी पड़ेंगी। ज्यादा मैं नहीं कहूं, 19 और 20 तो ये आपको निभानी पड़ेंगे। अब आप एक बात सोचो, मेरे सब जानिए, मेरे से ज्यादा सब जानते हैं भगवान राम के 36 गुण मिले थे, फिर भी हमारी माता सीता परेशान नहीं थी, अब फिर भी भगवान राम परेशान नहीं थे। क्यों? दूसरे के चक्कर में आके, या उनके मुकद्दर में ये था, जो कहते हैं जी 36 गुण जिसके मिल जाएंगे वो तो भगवान ही होगा। भगवान की मैंने तुम्हें बता दी, और यहाँ की बता दी, और आपकी बता दी, और अपने की बता दी। तो अपने को सबको ध्यान करना है, अच्छी बातें करनी है। अगर अपना रिश्ता नहीं हो रहा है, अगर पड़ोसी का हो रहा है, तो आप उसमें करवाने में सहयोग करना। अगर आप दूसरे का सहयोग करोगे तो मेरा रिश्ता तो अपने आप ही हो जाएगा। अभी मेरे पास मुंह जवानी बहुत रिश्ते हैं, कोई लोग कह रहा है 1 करोड़ रुपये लगा दूंगा, भाई साहब कौन लगा बता दो। एक लड़की वाला आओ भाई साहब 50 लाख रुपये लगा दूंगा, कोई लड़का बता दो। कोई लड़का वाला कह रहा है कि लड़की बता दो। जब उनके पास पूछते जाते हैं, भाई साहब इसमें तो ये है, वो कोई 1 साल से घूम रहा, 2 साल से घूम रहा, अब बताओ मैं इसी खेल में लग गया। अब मैं उससे पूछता हूँ, मैं कि भाई साहब ये 1 साल से जो पढ़ा रिश्ता ये क्यों नहीं हुआ? तो क्या कहता है, मैं लौटे से पूछ के बताऊंगा।
अब बताओ मैं क्या करूं? अगर थोड़ी बहुत मैं हिम्मत करूं रिश्ते करवाने की, तो ऐसे लोग मुझे रुकवा देंगे कि जो इसके चक्कर में पड़ो मत ना। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कोई मुझे कितना ही कुछ कह ले, लेकिन मैं अच्छे काम करने से रोकूंगा नहीं। तो वही सलाह मैं आपको दूंगा, आप भी कोई अच्छे काम करने से रुकना नहीं है। रिश्ते बहुत है। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ये जो पत्रिका है इसमें से रिश्ते बहुत हो गए हैं, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि पत्रिका में जिस तरीके का बायोडाटा में लिख रहा है उस तरीके का ही लड़का और लड़की ढूंढना। कभी 1 करोड़ वाले को 10 लाख वाले से मिला दो और 10 लाख वाले को 1 करोड़ से मिलवा दो, ऐसा मत करना। ना कोई रिश्ता होगा उसमें तुम्हारी बदनामी है, हमारी भी है। आप सुनो मेरी बात, रिश्ता चाहे वो 1 रुपए का हो या 1 अरब का हो, ब्याह ब्याही है। सबने अरबपति नहीं है, सबने खाकपति नहीं है। खाकपति मतलब कम रुपए वाले। तो हमें जो देखना है, चाहे वो 1 रुपए का रिश्ता है, चाहे 1 करोड़ का है, चाहे 100 करोड़ का है, अपने मेल का ढूंढना है जिससे हमारी निभ जावे, जिससे हमारी बातचीत हो जाए। ये बात समझ में आ गई? ऐसे ही सबको करना है। अगर जल्दी रिश्ता करना है तो थोड़ा 19-20 निभाना। अब मैं आपको बता दूं, भाई साहब फार्म कितने भरे गए? 45 हमारे 11 रिश्ते और ये 45 फार्म 11 रिश्ते यही है। यही है। अच्छा, अब सुनिए, अब की बार 45 फार्म भरे गए हैं। उनमें से हर महीने 11 रिश्ते हुए, जबकि हर महीने 15, 16, 10, 20 हर महीने होते हैं। साल में भी लोग कराते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। उचित है हर महीने मौका मिले। वह उचित एक है कि 1 साल में 1 बार हो जाता है, तो उसमें से ही पत्रिका में ढूंढते ही रहते हैं। मैं 1 साल वालों से ये कहना चाहूंगा कि वो भी अगर हर महीने का पकड़ लें तो बहुत समाज का बहुत कल्याण हो जाएगा। क्योंकि 1 साल 1000 फार्म भरवा दिए, अब वो ढूंढते रहेंगे, इतनी मेहनत करते हैं। हर महीने 50-100 करवाते रहो, थोड़ी थोड़ी रोटी खाती रहो, थोड़ा थोड़ा खर्चा करते रहो और थोड़े थोड़े रिश्ते कराते रहो, इसमें हमारी तरक्की हो जाएगी। ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ समाज की बात। हमारे जो समाज ने बात कही है, ये हमारे अजय जी और ये हमारे अनुराग जी, राजीव जी और एक हमारे विजय जी आए। भाई तो खड़े हो, क्या हो? आओ भाग। स्वागत अरे स्वागत भी कर। अब आपको ये बताना चाहता हूँ, ये लोग हमारे समाज की हड्डी है। जैसे रीढ़ की हड्डी है ना, जैसे समाज में रीढ़ की हड्डी है, ऐसी हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है। वो क्यों कह रहा हूं मैं? वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझको पता तक नहीं चलता, और ये इतना बड़ा आलीशान प्रोग्राम ये अपने आप ही करवा देते हैं। जब काम पूरा हो जाता मुझे तो जब बुलाते, अरे तो मैं तो अपनी बात बना के जिसका रिश्ता 2-4 अंक रह जाता उसमें एडजस्ट करता रहता हूँ, करवाता रहता हूँ। अब